पद्मनाभ मुख पद्मा निसृता मृत्युघातिने पद्मनाभ मुख पद्मा निसृता मृत्युघातिने पुरुषोत्तम बोधदा सेवे गीता सुधानिधिम् पुरुषोत्तम बोधदा सेवे गीता सुधानिधिम् पार्वतीश पशुपते पुरुषोत्तम वल्लभ पार्वतीश पशुपते पुरुषोत्तम वल्लभ प्रसीद मे सर्वेश्वर सत्र मध्ये दिमासके प्रसीद मे सर्वेश्वर सत्र मध्ये दिमासके ओम श्री सर्वेश्वराय नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय पुरुषोत्तम ब्रह्मणे नमः। भगवान सर्वेश्वर के चरणों में प्रार्थना है हमारे पुरुषोत्तम सत्र के ऊपर कृपा दृष्टि रखें, हमें पवित्र करें, प्रेरित करें, पूरित करें। मैं तो जन्म से इनको देख रहा हूँ। किसको? सर्वेश्वर को। पहले वो रिसाब के कारण यहीं पास में रहते थे, वो तो परोपकार के लिए वनवास कर रहे हैं रामचंद्र जी की तरह। इसलिए और कई कारणों से इस तरफ आना होता ही नहीं था। अन्यथा कई बार यहाँ बैठे हमने सत्संग किया, संबित विचार किया, सर्वेश्वर महादेव की अर्चना की। वो एक शुभ संकल्पता इस कॉलोनी वालों की तीव्र इच्छा थी, वो फलीभूत हो रहा है। होते हुए उसको देखने का ये अवसर कई साल के बाद मिला, तो मुझे एक विशेष हर्ष हो रहा है। और विशेष पर्व भी है। खास करके हमारे माताएं जानती हैं, हमारे बाएं तरफ वाले पता नहीं चातुर्मास्य करते हैं या नहीं है।
चातुर्मास भी है और उसमें फिर अधिक मास भी है। देखो कैसा संयोग, आपको डबल पुण्य मिलेगा। याद रखना, डबल प्रयास करना पड़ेगा। चातुर्मास व्रत भी रखते हैं, कुछ न कुछ अंश में रखते हैं, माताएं रखती हैं। बहुत आगे बढ़ा हुआ साधक हो तो शेव करना छोड़ देता है। इसी प्रकार इसके अंतपाती होने से अब ये अधिक मास के भी विशेष नियम होते हैं, उनको भी करना पड़ेगा। इतना एक छोटा सा नियम याद रखना, ये माताएं यहाँ आ जाएंगी तो आने जाने वालों को सुविधा होगी। हाँ, रास्ते में नहीं बैठे, कोई भी आ सकता है। हाँ बस, ये ठीक है। सुनाई दे रहा है? एक साधारण नियम याद रखना, भगवान के श्रीमुख से ये आज्ञा मिली, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम। ये तीन कर्म ऐसे हैं साधक को त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म। इसलिए जब विशेष अनुष्ठान करते हैं तो विशेष यज्ञ, विशेष दान, विशेष तप हो जाना चाहिए। इसलिए ये नहीं कहना हमें मालूम नहीं कि इस पर्व में क्या करना चाहिए। विशेष निर्देश स्पष्टतया शास्त्र से मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप खुद अपना नियम बना लो। संविद साधक अपनी साधना खुद निर्मित करता है, गुरु और शास्त्र के आधार पर। इसलिए चातुर्मास्य में, श्रावण के महीने में आप लोग निरंतर सर्वेश्वर की पूजा की होगी। यज्ञ माने पूजा, यज्ञ पूजायाम धातु। अब कुछ विशेष जोड़ना पड़ेगा अधिक मास के लिए। जल चढ़ा के भोलेनाथ खुश हो जाएंगे, पुरुषोत्तम के लिए मालपुआ चढ़ाना पड़ेगा। हाँ, अभी देखेंगे, आप लोग नहीं जानने वाले सीख लेंगे। 33 विशेष नाम से, विशेष द्रव्य से पुरुषोत्तम की अर्चना, ये यज्ञ में जुड़ जाएगा। इसी प्रकार बाकी सब समझ लेना। और दिन करो या नहीं करो, चातुर्मास्य में तो दान करते ही हैं। ये एक फर्क समझ लेना। यज्ञ में देवता के निमित्त से द्रव्य का त्याग करते हैं, दान में दूसरे प्राणी के निमित्त से द्रव्य का दान करते हैं, तप में स्वयं के आत्म कल्याण के निमित्त से त्याग करते। त्याग तो सर्वत्र है, तीनों त्याग है। इसलिए कुछ ना कुछ द्रव्य त्याग दान के रूप में करना पुरुषोत्तम मास में भी जरूर। कर्म रूपी दान तो विधान हो नहीं सकता है, कोई भी कर्म का विधान नहीं है। वाणी का दान करो, ध्यान का दान करो, मन देना, ख्याल देना, समय देना, ये तो दे सकते हो। तो ये ज्ञान का पक्ष अत्यंत तीव्र हो जाएगा। शास्त्र में कहा, अदत्त दानाच्च भवेद दरिद्री।
आदत्त दानाच भवेद दरिद्री। मैं दान वान नहीं मानता हूँ, मैं किसी को कष्ट नहीं देता हूँ, मैं अच्छे आदमी हूँ, दान की क्या जरूरत है। बहुत अच्छे आदमी हो, दान मत करो, पर याद रखना अगले जन्म में दरिद्री हो जाओगे। आदत्त दानात भवेद दरिद्री। दरिद्र भाव है तो दरिद्र भावाच करोति पापम। ये दरिद्री ही पाप करता है, संपन्न पाप क्यों करेगा। येन केन प्रकारेण, बाय हुक और क्रूक, गेट इट। ये दरिद्री, चाहे बैंक में करोड़ों रुपया हो, ये दरिद्री हो। बम्बई के भिखारी हैं, उनके तो बैंक अकाउंट है, जानते हो, मोबाइल फोन है, बैंक अकाउंट है, वो दरिद्री नहीं है। फिर ये जो ये मिल मालिक है, ये दरिद्री है। क्योंकि दरिद्रता तुम्हारे मनोभाव के ऊपर है, अमंगलता वहां बैठी हुई है। मेरे पास कुछ नहीं, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, ये चाह से दरिद्री हो जाता है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो फिर क्या करोगे, उस कामना से प्रेरित होकर काम ये क्रोध ये सारे पाप में तुमको ले जाएगा। इसलिए जो दरिद्र भाव है तो वो जरूर पाप कर्म करेगा। पाप प्रभावान नरकम प्रयाति। पाप का फल यही है, नरक में जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, भोग लेंगे, पर नरक से वापस आओगे तो पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। जो नरक से आएगा तो वो तो दरिद्री होकर आएगा, उनके पास कुछ भी नहीं है। प्रसंग में ये समझ लेना, शास्त्रकार कहते हैं असली दरिद्री वो है जो शक्ति दरिद्री है। जीव का लक्षण किया, शक्ति दरिद्री जीव शक्तिमान सदाशिव है। शक्ति नहीं है तो जीव है, शक्ति है तो शिव है ना। शिव कहाँ रहती है, शक्ति कहाँ रहती है, शिव में रहती है। और शिव शक्ति के बिना नहीं रह सकते हैं। अगर शक्ति चाहिए तो शिव की ओर जाओ। विषय को चाहते हो तो स्मशान को जाओ, वो भी ऐसा स्मशान जहां शिव जी नहीं रहते। शक्तिवर्धक दान करो, ऐसा दान करो जिसमें तुम्हारा शक्ति जो है तुम्हारे अंदर आत्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, ये पुरुषोत्तम तुम्हारे आत्म प्रकाश के लिए ही ये अवसर दिया है। कौन सा अवसर, पुरुषोत्तम मास। उस पुरुषोत्तम मास के लिए कुछ वाग्दान करो, सहस्र नाम का पाठ करो। उनको समय नहीं मिलता है तो समय दान करो। ये शक्ति दरिद्रता मिट जाएगी। इसी प्रकार तप में कुछ ना कुछ तपस्या तो उपवास आदि से करते ही है ना। चौमासा में हमारे गुरु जी कहा करते थे, कलकत्ते में चौमासा कर रहे थे तब मैं गया था उनके साथ, विस्तार से बताते थे। श्रावण में साग नहीं खाना, त्यजेत शाकम श्रावणे, दधी भाद्रपदे त्यजेत। भाद्रपद में दही नहीं खाना, मतलब कुछ तो छोड़ना है ना। ये तप है, छोड़ने से कष्ट जरूर होगा, तो कष्ट सहन करना, ताप। इसी प्रकार
पुरुषोत्तम मास के लिए भी कुछ नियम सोच के बना लेना। हाँ, एक आसन करूंगा, ये तो सब स्थूल नियम है, आपके ऊपर निर्भर है। तप होने से अपने अंदर, ये जो शक्ति दरिद्री की बात कर रहा था ना, अपने अंदर एक योग्यता आ जाती है। कल हम योग्यता के ऊपर ही विचार कर रहे थे। पुरुषोत्तम तत्व में प्रवेश करने के लिए खूब तप चाहिए। आज भगवत गीता के 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। पुरुषोत्तम का स्मरण करते हुए मेरे साथ पीछे पीछे आप लोग बोलेंगे, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्ति त्रितयाय देहिनाम् अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने गृहीत शक्ति त्रितयाय देयिनाम् अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। परस्मै पुरुषाय भूयसे नमः। सर्वोत्तम पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, जो आपके अंदर में ही विराजमान है। देहिनाम अंतर्भवाय नमः। कल हमने देखा, जगत की सृष्टि करते हुए सत का उद्भव हुआ, जीव रूपेण उस जगत में प्रवेश करते हुए चित का उद्भव हुआ। अब आनंद का उद्भव होने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम कब उनसे वो ज्ञान मांगोगे। वह पुरुषोत्तम पद देखने की इच्छा से उनके शरण में कब जाओगे तो अवश्य आनंद का उद्भव हो जाएगा। यही बात भगवान गीता में आदि से लेके अंत तक बतला रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्जुन उनके शरण में गया तो गीता का उपदेश प्रारंभ कर लिया। 15वें अध्याय में जाके उनकी सारी जिज्ञासा समाप्त हो गई। जो कुछ बचा कुचा थोड़ा सा विवरण चाहिए था, यहाँ कहा है ना, गृहीत शक्ति तृतीयाय। ये पुरुषोत्तम की लीला समझना हो, ये सारा क्या सारा त्रिगुणात्मिका माया से कर रहे हैं। माया शक्ति उनकी है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य, ये मेरी शक्ति है, त्रिगुणात्मिका है। ये गृहीत शक्ति तृतीयाय। सृष्टि स्थिति लय का नाटक करने के लिए माया का आश्रय लेते हैं, त्रिगुणात्मिका लीला करते हैं। वो त्रिगुण कैसे हैं ये सब पूछता है आगे जाए 15वें अध्याय में, थोड़ा सा विवरण देते हैं। आखिर में समाप्ति है, माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तुम्हारे सारे दोष को मैं मिटा दूंगा, सारे पाप को मैं हटा दूंगा,
फिर क्या आवरण रहता है? माशुच, शोक के लिए कोई अवसर नहीं रहता है। तरति शोकम आत्मवित, आत्मज्ञान का यही लक्षण है, शोक और मोह की निवृत्ति। इस प्रत्यक्ष मुक्ति के उद्देश्य से इस अध्याय में प्रवेश करेंगे। तनिक जरा विमर्श के लिए मुड़ के थोड़ा देख लेना। 15वें अध्याय के प्रारंभ में, प्रारंभ के पूर्व क्षण में, चतुर्दश अध्याय के अंत में बीज रख दिया भगवान ने। 14वें अध्याय के अंतिम में ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्ययस्य स शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। अब ब्रह्म को प्रतिष्ठा करने वाले, प्रतिष्ठा क्या, प्रकट करने वाले, शाश्वत एकांत सुख की प्रतिष्ठा हूं मैं, शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा हूं। ये कौन सी शक्ति है, इसको बिना पूछे आगे जाके विवरण दे रहे हैं। इसी की व्याख्या में 15वें अध्याय, वो कौन है जिसमें ब्रह्म प्रतिष्ठित है। इतना कहने से तो शास्त्र पूरा काम हो गया, मानता है कि सब कुछ जिसमें प्रतिष्ठित है वो ब्रह्म है। अब प्रश्न है, ब्रह्म किस में प्रतिष्ठित है? उसकी तो कोई प्रतिष्ठा हो नहीं सकती। ये अघटित घटना पटी ऐसी माया करती है। कल मैंने थोड़ा सा संकेत दिया था, अपने माया आवरण के द्वारा ये आनंद को आच्छादित कर देती है और सत्य के द्वारा, चित्त के द्वारा सारा संसार को नचाती रहती है ये माया। ये उसका निग्रह हो गया। अब हम अनुग्रह चाहते हैं। अनुग्रह की प्रक्रिया में ये होगा। उसी में ये पूर्व पीठिका के रूप में इस शक्ति को समझो, मेरी ही शक्ति है। प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य शाश्वतस्य च, ये तो पद्म पुरुषोत्तम का स्वरूप है। इसकी व्याख्या करने के लिए 15वें अध्याय प्रारंभ करते हैं। पर क्या मजा करते हैं भगवान। ब्रह्म का नाम निशान नहीं है। क्या बोलने लगते हैं? एक बड़ा भारी वृक्ष है, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। एक विचित्र पेड़ का वर्णन कर रहे हैं। आप लोग शब्दार्थ जानते हो। उसका नाम अश्वत्थ है। अश्वत्थ माने जो कल तक नहीं रहेगा। श्व माने कल, श्वत्थ कल रहेगा, अश्वत्थ कल भी नहीं रहेगा। पर है तो बहुत बड़ा पेड़ है। उसको जान लोगे अर्जुन, सारे वेद को जान लोगे। तो ये फल जो बतला रहे हैं, ये जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, बेटा ये काम करो तो ये टॉफी दे दूंगा, सारे वेद को जान लोगे, इसका मतलब इसको जानना चाहिए। किसको जानना चाहिए? इस वृक्ष को। ये वृक्ष क्या है? सृष्टि, जगत। क्योंकि वेदों में अश्वत्थ रूपेण इसका प्रतिपादन है, उसी को एक प्रतीक रूपेण लेकर इस अश्वत्थ वृक्ष की कहानी बतलाने लगते हैं। इसको समझ लो भाई। इसको समझो तो सारा वेद का अर्थ समझ में आता है।
पूछो अब वेद को समझने से क्या होता है? वेद कौन सी चिड़िया है? वेद माने ही ज्ञान होता है। वेद क्या बतलाता है? संबित साधक को मालूम है सारांश से। वेद तो बहुत बतलाता है। मुख्य उसके दो ही विषय हैं। क्या है? हाँ बोलो। है? धर्म और ब्रह्म। ये, ये सब बिल्कुल नींद में भी उठा के भूत पूछूंगा तब बोलना चाहिए। वेद के ये दो ही विषय हैं, धर्म और ब्रह्म। धर्म कर्तव्य है, ब्रह्म ज्ञातव्य है। एक करने से पता लगता, दूसरे ज्ञान से ही पता लगता। कुछ करने का नहीं है। ब्रह्म को लेके क्या करोगे? पर वो ब्रह्म को जानोगे नहीं तो किया कराया सब बेकार। याज्ञवल्क्य महर्षि कहते हैं उसको नहीं जानोगे, उस अक्षर को। ये तदक्षरम गार्गी अवदीता अस्मिन लोके यद जुहोति यद तपस्तप्यते तद अल्पम। सब कुछ किया कराया, अल्प बहुत थोड़ा भूयसी चाहिए तब ये पूरा होगा। ये भूयस है ब्रह्म, जानना पड़ेगा। जानने से क्या होगा ये नहीं पूछना, नहीं जानने से क्या होगा पूछो, बता देंगे। वो समझ लोगे तुम, समझ ही रहे हो। हा कष्ट संसार में हाई हाई मची हुई, स्वर्गलोक में भी। ये जो अपूर्णता है, इसके लिए ब्रह्म ज्ञान। ये कर्म किस लिए? ताकि उस ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश करने की योग्यता मिल जाए, उसके लिए कर्म। कर्म क्या अंतिम क्या है? कृतकृत्य हो जाओगे। ब्रह्म जानने का अंतिम क्या है? बुद्धिमान हो जाओगे, इतना ही है। जो ज्ञातव्य है वो जान लिया तो बुद्धिमान है, जो कर्तव्य है वो कर लिया तो कृतकृत्य है। 15वें अध्याय का क्या फल है? ये दो ही फल है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। बुद्धिमान होगा, कृतकृत्य होगा। बस ये मानव योनि में यही हमको चाहिए। करने में एक पूर्णता महसूस हो, जानने में एक पूर्णता महसूस हो। ये वही फल है, पुरुषोत्तम का फल ही सभी वेद को जानने में फल है। ये वेद पढ़ के नहीं होगा, क्योंकि वेद का कोई अंत नहीं है। हाँ, मैं सारे वेद को पढ़ लूंगा तो ये सब क्या जरूरत है? ये सत्संग उत्संग जाने का, ये योग वोग करने का क्या जरूरत है? पार नहीं छोपा वगे हो। इसलिए ये पढ़ने से नहीं होगा। भारद्वाज की बात कितने बार मैंने आपको कहा है। भारद्वाज ऋषि, वेद में इतनी उनकी प्रीति थी, बस वेद पढ़ना चाहिए, यही सार है। मनुष्य जन्म मिला है, वेद पढ़ना चाहिए। वेद पढ़ते रहे पढ़ते रहे, 7 जन्म बीत गए। अगले जन्म में फिर वेद पढ़ते रहे, उसी का संस्कार पड़ा हुआ था। बाकी सारे संस्कार को मिटा दिया उन्होंने। वेद अध्ययन करना चाहिए, वेद अध्ययन करना चाहिए। फिर इंद्र ने आके उनको बताया, इतना अच्छा ये जीव है। मालूम है ना आपको? नहीं मालूम। ये आप लोग भूल जाते, इसलिए मैं रिपीट कर सकता हूँ। तो बुड्ढे ब्राह्मण के रूप से उसी नदी के किनारे जहां भारद्वाज जाया करते थे संध्या वंदन के लिए, वहीं बैठे बैठे नदी में मुट्ठी भर भर के रेत डालते रहे। ये गए, उस समय में भी इसको देखा, इस ब्राह्मण को। बुड्ढा ब्राह्मण बैठे बैठे ये कर रहा। 2 घंटे के बाद फिर ये कर रहा। उन्होंने पूछा, महाराज अब ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो? दिखता नहीं तुमको? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे भाई, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, उस पार मेरे को जाना है, वहां कुशा अच्छी मिलती है। अब जा नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं पुल बना रहा हूँ। भारद्वाज हंस पड़े। उन्होंने कहा, तू हंसते हो, मेरा मजाक करते हो?
मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो मजाक ही तो कर रहे हो। क्या मजाक कर रहा हूँ? हर एक जन्म में तुम वेद के पढ़ रहे हो। ये उसी प्रकार है जैसे मुट्ठी भर रेत डाल के कोई पुल बना सकता है। तब उन्होंने कहा, आप कौन है? शतक्रतो हो। तब वज्रहस्त पुरंदर है सामने प्रकट हुए। ये वेद पाठ से कुछ नहीं हुआ, पर भगवान वेद पाठ तो ज्ञान का मूल है ना। नहीं, उसके लिए विशेष प्रयास करना पड़ेगा, पाठ से नहीं होगा। यस्तम न वेद किम ऋचा करिष्यति। जो उसको नहीं, वो किसको, वो उसका नाम नहीं लेते हैं, पति का नाम थोड़ी लेते हैं। यस्तम न वेद, उसको जो जानता नहीं, तत् तत् त्वम असि। उसको नहीं जाना तो फिर वेद की ऋचाओं से कुछ काम नहीं चलता है। जानना चाहिए। इसलिए एकमात्र हमारे सारे धर्म का उद्देश्य है उस ब्रह्म को जानना। पर ब्रह्म को सीधा जाकर जान नहीं सकते हो, पहले जगत को जानना पड़ेगा। नहीं तो ये जगत बनाने का ही मतलब क्या था? उसी ने जगत को बनाया ना। पहले जगत ब्रह्म को जानो। भगवान पिछले अध्याय के प्रारंभ में ही, 14वें अध्याय में ही ये सारी भूमिका बना चुके हैं। पुरुषोत्तम में ले जाना है तुमको, पर मेरे को समझो। मैं अपने वीर्य का दान करता हूं मेरी ही शक्ति रूपी महामाया के पेट में, गर्भ में। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां। मम योनि महद् ब्रह्म। माया का नाम दिया महद् ब्रह्म। महत् तत्व है, सारे ताकत, सारी शक्तियों का आधार है। उस महद ब्रह्म में अपने तेज को देता हूं, उससे फिर समस्त प्राणियों का, भूत का, लोकों का सर्जन होता है। हाँ। अब महद ब्रह्म से उत्पन्न हुआ तो ये जगत क्या हुआ? ये जगत ब्रह्म हो गया। क्यों भाई? अब शेरनी का बच्चा तो शेर ही होगा ना। ये क्या है? जगत ब्रह्म। जगत ब्रह्म का अध्ययन करो, महद ब्रह्म का अंदाज मिलेगा। महद ब्रह्म की उपासना से कृपा करके वो अपना निग्रह प्रक्रिया को छोड़कर अनुग्रह करेगी तो बृहद ब्रह्म का ज्ञान होगा। किसका ज्ञान होगा? बृहद ब्रह्म, जो असली में ब्रह्म है। ये तीनों ब्रह्म याद रखना। कौन से? जगत ब्रह्म, महद ब्रह्म और बृहद ब्रह्म। इन तीनों को यहाँ प्रतिपादन करेंगे। इस दृष्टि से देखना हो, नहीं तो कुछ समझ में आता है कि ये सब पेड़ का वर्णन किया, इससे क्या होगा? वो बृहद ब्रह्म में जानना है। उनके सारे वीर्य को, महत्व को, गहराई को, उद्देश्य को ये जगत वृक्ष प्रकट कर रहा है। जैसे जैसे आगे जाएंगे हम समझ लेंगे ये जगत वृक्ष कितना, इसका प्रतिपादन कितना आवश्यक है। उसके बिना हम ईश्वर में जा ही नहीं सकते। ईश्वर के अंदर गए बिना पुरुषोत्तम पद का अंदाज भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये ऊर्ध्वमूलम अधशाखा। ऊर्ध्वमूलम, ऊर्ध्वमूल माने क्या? ऊपर जिसका मूल है। तो क्या पेड़ उल्टा लटक रहा है क्या? क्यों भाई? पेड़ का तो मूल हमेशा सबसे नीचे होता है ना। ऊर्ध्व मूलम का, और बहुत से कुछ बुद्धिमान लोग चित्र भी बना लेते हैं। एक प्रसिद्ध धार्मिक संस्था के चित्र में देखा, और ऊपर सब रूट्स जा रहे हैं, उल्टा लटक रहा है। गजब हो गया। ऐसा भ्रमित करने के लिए नहीं है।
तो भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं, सोचो। ऊर्ध्व मूलम का मतलब, ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊपर माने क्या, श्रेष्ठ, हायर, हायर इन माई कैटेगरी। ऊंचा चिंतन करो, माने ऊपर देखते रहो, वो ऊंचा चिंतन है क्या? वो चिंतन का स्तर उन्नत हो जाए, श्रेष्ठतर हो जाए, उसका ऊर्ध्व कहते हैं। हाँ, क्यों? इससे वो ऊपर उठ गया, इसका मतलब क्या, उसके सिर के ऊपर खड़ा है, इससे ज्यादा हो गया ना। जो भूय से बतलाया था, सबसे ऊपर है वो, मैंने सबसे श्रेष्ठतम है, वो मूल है जिसके माने पुरुषोत्तम से ही ये सारा संसार उत्पन्न हुआ, इसलिए मूल कह दिया। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्वम कथम, कैसे ऊर्ध्व, कालतः, सूक्ष्मत्वात्, कारणत्वात्, नित्यत्वात्, महत्वात् च ऊर्ध्वम। इतनी हेतु दे दी, घबराना नहीं, इसके अर्थ में नहीं जाऊंगा। कुछ नए नए भी आए हैं, वो घबरा जाएंगे, ये क्या ही अधिक मास का सत्संग हो रहा है, हम कुछ कहानी सुनने आए हैं, तो कहानी हो ही नहीं रही है। काल से ऊर्ध्व, ये मोटा अर्थ बतलाना। इसके पहले, सृष्टि के पहले वो था, इसलिए जगत से ऊर्ध्व हो गए ना। सूक्ष्मत्वात्, इससे ज्यादा वो सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म, ये नियम है। कारण हमेशा कार्य से सूक्ष्म होता है, कारण से हमेशा कार्य स्थूल होता है। कारण को स्थूल बना दो तो कार्य बन जाएगा। अब फैली हुई रुई उड़ती रहेगी, अब धागा बना दो तो धागा भी उड़ सकता है, कपड़ा बना दो तो वो कार्य हो गया ना, वो स्थूल हो गया, भारी हो गया। सूक्ष्म तत्व है, इसलिए ऊर्ध्व है। कारण तो बता ही दिया, कारणत्वात्, नित्यत्वात्, वो हमेशा रहता है, और ये तो अश्वत्थमेव नाम, कल तक भी नहीं रहेगा। हाँ। कौन श्रेष्ठ है, नित्य श्रेष्ठ है या नश्वर श्रेष्ठ है? नश्वर तो निकृष्ट ही होगा, ईश्वर है, नित्य है, महत्वाच, उसका महत्व कितना है। इन सब कारणों से ब्रह्म ऊर्ध्व है, श्रेष्ठ है, ऊपर है, मूल है, ये समझ लेना हो। इसलिए उल्टा लटकता हुआ पेड़ नहीं है, ब्रह्म का प्रकटन है। परंतु इसलिए जानना हो तो हमको ऊर्ध्व में जाना पड़ेगा, ऊर्ध्व में जाना संभव नहीं पड़ता है। ब्रह्म दृष्टि को आच्छादित रखती है विषय दृष्टि, इसी को यहाँ पत्ता बतलाया, पत्ता। जैसे पत्ते के कारण वो वृक्ष का अंदर दिखाई नहीं देता है, वो आच्छादन है, आच्छादनात् छंदः, छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। उसको जान लो, किसको, वो ऊर्ध्व मूल को। पत्ते को टटलते रहोगे तो वो ज्ञान कभी भी तुमको कृतकृत्य नहीं कर सकता है। कल परसों और देख लेंगे, साइंटिस्ट भी खूब सच्चाई से, परिश्रम से जगत को जानने की कोशिश कर रहा है, क्या पुरुषोत्तम में ले जाएगा वो तो पत्ते टटोल रहे हैं। पत्ता क्या है, छंदांसी, ये आच्छादन है, उल्टा इससे वो ढक जाता है। ईशावास्य उपनिषद में भी कहा, हे सूर्य, आप अपने ही किरणों से ढक जाते हो, कृपा करके अपने किरणों को दूर करो, व्यूह रश्मिन समूह। ये इसलिए जानना हो, ये नाम रूप आच्छादन है, इस नाम रूप को हटाना पड़ेगा। इसलिए हम जो रोज लक्षण करते हैं पुरुषोत्तम की,
उसमें अनुपलक्ष वर्तमने लिखा है। जिस जिस प्रकार वो आया है समझ में नहीं आता है। जिस प्रकार ये जड़ की सृष्टि हुई वो जड़ शक्ति भी समझ में नहीं आती है। ये सारा साइंटिस्ट उसी में लगे हुए हैं, किसमें? जड़ शक्ति में। और हमको जाने हैं चित्त शक्ति में, दोनों है ना। चित शक्ति चेतना रूपा जड़ शक्तिर जड़ात्मिका, ये महामाया है। चित शक्ति ही चेतना रूपा, चेतना के रूप में चित शक्ति प्रकट होती है, इसलिए उनको अंदर प्रवेश करना पड़ा, एक मन को बनाना पड़ेगा। इसमें मन नहीं है इसलिए वो प्रकट नहीं कर पाता है, जड़। इसलिए जड़ शक्ति उसको जानने मात्र से नहीं होगा, उसमें नाम रूप रहेगा। या नाम रूप आदि को हटा के चित दृष्टि को पकड़ना है, ये समझ में नहीं आती। इसलिए बहुत सोच के चलना है। दूसरे श्लोक में जाके ये बताते हैं, वो दृष्टि सहजा इसलिए नहीं क्योंकि आड़ है। उस दृष्टि में बीच में बाधा है। क्या बाधा है? अदश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। ये केवल वो ऊर्ध्व मूल ही नहीं है, एक निकृष्ट मूल भी है जो तुम्हारे संसार का बंधनात्मक कारण है। वो भी जड़ है, दो प्रकार के जड़ है। नहीं क्यों भाई? अश्वत्थ में भी ऐसे ही है। बट वृक्ष को देखो, एक जड़ तो है, फिर वो डालियों से और कई जड़ निकल रहे हैं। उस प्रकार तुम्हारे मन के द्वारा जो जो विषय की वासनाएं हैं वो जाके अपना एक नए संसार का निर्माण कर देते हैं, तो बहुत बड़ा इसका विस्तार हो जाता है। उस अध मूलों के कारण, अधः शाखाओं के कारण और इस पत्तों के आच्छादन के कारण वो दृष्टि नहीं हो रही है। कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके, कर्म बंधन में तुमको बांध के रखते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, ये तीसरे श्लोक में हम देखेंगे। छेदन करने के लिए ही है, इसलिए वृक्ष का रूपक बतलाया यहाँ। वृक्ष, वृक्ष माने पेड़। पेड़ को वृक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि ये काटने के लिए, काट के खत्म नहीं करना है। तुम लोग खत्म कर देते तो फिर पर्यावरण के लिए समस्या हो जाती है। ये जीवनदायी है ना पेड़ ये, परंतु ये पेड़ नहीं होगा तो तुमको लकड़ी कहीं मिलेगी ही नहीं। तो लकड़ी वो देती है, ये पेड़ वृक्ष स्वयं लकड़ी देता है। जिस कुल्हाड़ी को लेकर काटते हो उस कुल्हाड़ी के लिए हैंडल भी वो देता है। बेटा मेरा चटाई कहते हैं ना, छांट दो, छांटने से पेड़ और अच्छा हो जाता है। इसको आप संस्कृति कहते हुए ना, काटना पड़ेगा वृक्ष। कैसे काटना? ये हमारा समय हो गया, अभी अनुष्ठान भी प्रारंभ होगा। ये कैसा छेदन, उसके पहले कर्म का बंधन कैसा, ये दो बातें फिर कल विचार करें। कर्मानुबंधन कैसे और उसको लेकर छेदन कैसे, ये कल देखेंगे हो।